अनंत विशाल ब्रह्मांड, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, अनेकों बड़े बड़े स्टार्स, करोड़ों पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स। मगर इन सबसे अजीब बात, अब तक हमें जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही मिला है। क्यों आज तक भी हमें कहीं और जीवन होने का एविडेंस नहीं मिला? हम इंसान सिर्फ 2 लाख साल पहले ही विकसित हुए और इतने ही समय में हम इंसान अपने प्लेनेट से निकल दूसरे ग्रहों तक जा पाने में सक्षम हो गए। तो यूनिवर्स के कई ग्रह ऐसे भी हैं जहाँ जीवन हमसे तो बहुत पहले पनप जाना चाहिए था और इस हिसाब से तो उन्हें हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड होना चाहिए था। मगर हमें ऐसी कोई एलियन सभ्यता कभी क्यों नहीं मिली? इसी सवाल का जवाब देती है एक रियल लाइफ थ्योरी, द ग्रेट फिल्टर। अब ये थ्योरी है क्या, जानते हैं हमारी इसी पर बेस्ड आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक मोनोलॉग से होती है कि कैसे यूनिवर्स में बाकियों जैसा ही एक ग्रह पृथ्वी भी था, मगर ये सबसे अलग साबित हुआ क्योंकि यहाँ पर जीवन पनपने लगा। पहले सिंपल से बढ़ते हुए लाइफ फॉर्म और कॉम्प्लेक्स होती गई और समय के साथ हम इंसान भी अस्तित्व में आ गए, जो कि अब तक के सारे ही जीवों से कहीं गुना ज्यादा समझदार और चालाक थे। इंसानों ने बड़े बड़े स्पेसशिप्स बनाए, मगर अब जब वे इससे भी ऊपर वाले लेवल पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से पृथ्वी पर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए, विभिन्न देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ही जंग छेड़ दी, करोड़ों लोग मारे जाने लगे और इसीलिए ही अब मंगल ग्रह के लिए एक स्पेसशिप को पृथ्वी से लॉन्च किया जा रहा है ताकि कुछ वैज्ञानिक वहां जाकर मंगल ग्रह को इंसानों के जीवन के लिए उपयुक्त बना सके। अब इस स्पेसशिप की कैप्टन एलेक्सा थी। इसके अलावा एक पायलट केसी, इंजीनियर रे और 2 वैज्ञानिक कैथरीन और गैरी थे। वही उन्हें इस मिशन पर उनकी एक एआई टीना मदद करेगी। अब सभी लोग लॉन्चिंग के लिए तैयार ही थे कि उन्हें रेडियो से खबरें आने लगती है कि अब दुनिया में हर ओर न्यूक्लियर विस्फोट हो रहे हैं और ये सब अचानक से ही शुरू हो गया। तो कैप्टन एलेक्सा सभी को जल्दी से कहकर शिप को लॉन्च करवाती है। जहां जब वे पृथ्वी के ऑर्बिट में आ चुके थे तभी एलेक्सा नीचे अपने नासा बेस से पूछने लगती है कि पृथ्वी पर चल क्या रहा है, मगर अब सरप्राइजिंगली नासा बेस से उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वे पृथ्वी से आने वाले सिग्नल्स को ट्रेस करने लगते हैं, जिनमें की खबरों में बताया जा रहा था कि हर ओर बड़े बड़े न्यूक्लियर विस्फोट हो रहे हैं जहां लोग गहरे बंकरों तक में सेफ नहीं हैं। और इसका एक ही मतलब था कि अब पृथ्वी पर हर कोई मारा जा चुका था और शायद से ये 5 एस्ट्रोनॉट्स ही आखिरी बचे हुए जिंदा इंसान हैं। यहाँ एलेक्सा रोते हुए टीम से सलाह मांगती है कि उन्हें करना क्या चाहिए। क्या उन्हें यहीं पृथ्वी के ऑर्बिट में रुक इंतजार करना चाहिए कि कोई इंसान जिंदा बच गया हो, या उन्हें अभी ही मंगल ग्रह के लिए रवाना हो जाना चाहिए, जिस यात्रा में उन्हें 280 दिन लगने वाले हैं और वहाँ वे इंसानी बस्ती बना इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ एक वैज्ञानिक जेरी अब उन्हें बड़ी ही हैरानी वाली बात बताने लगता है कि उसे लगता है कि ये सब नॉर्मल नहीं और ये सब द ग्रेट फिल्टर नामक थ्योरी के अनुसार ही उनके साथ हो रहा है। दरअसल द ग्रेट फिल्टर एक रियल लाइफ थ्योरी है जिसे कि रॉबिन हेंसन ने सुझाया था। हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, पृथ्वी जैसे ही करोड़ों ग्रह हैं जहां पर जीवन अवश्य से होना चाहिए और वो हमसे कहीं गुना एडवांस्ड हो सकता है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी का इतिहास देखें तो हम जैसा कॉम्प्लेक्स जीवन पृथ्वी पर सिर्फ 2 लाख साल पहले ही बनना शुरू हुआ, जिस समय काल में हम इंसानों ने बड़े बड़े स्पेसशिप्स बना लिए, हम अपने ग्रह से बाहर निकल पाए और अब तो हम दूसरे ग्रहों तक भी जा सकते हैं। वहीं ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पूरे ही पृथ्वी ग्रह को हम इंसान ही कंट्रोल करते हैं, मगर हमें अपने ही जैसी कोई और सिविलाइजेशन कहीं दिखाई क्यों नहीं देती। और अगर हम 2 लाख साल में ये सब कर सकते हैं तो यूनिवर्स में बहुत सारे पृथ्वी जैसे ग्रह हमसे बहुत पहले से थे, तो वहाँ भी जीवन होना चाहिए जो कि अपने प्लेनेट ही क्या अपनी पूरी गैलेक्सी तक को कंट्रोल करते हों। लेकिन हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते? ना कोई उनका होने का सबूत मिलता है, ना कोई सिग्नल्स, कोई एविडेंस भी नहीं। और यहीं पर पहली बार साल 1996 में रॉबिन हेंसन ने द ग्रेट फिल्टर नामक थ्योरी दी, जो कि फर्मी पैराडॉक्स को भी सुलझाती है। और उनके अनुसार हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई एक फिल्टर एग्जिस्ट करता है जो कि एक सिविलाइजेशन को दूसरी वाले से मिलने नहीं देती, और कोई नहीं चाहता है कि 2 सिविलाइजेशन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए, और वो भी तब जब वे विकास क्रम के अलग अलग पायदान पर हों। अब ये फिल्टर बनाता कौन है, इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। वो एक अति उन्नत एलियन सभ्यता हो सकती है जो कि इंसानों और बाकी के एलियन लाइफ फॉर्म से कहीं गुना ज्यादा एडवांस्ड हो और उनसे ज्यादा ऊंचे पायदान पर हो। वही वे मल्टी डायमेंशनल बींग्स भी हो सकते हैं। अब एलेक्सा कहती है कि अभी तो उनके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर सारे ही इंसान मारे जा चुके हैं और उन्हें इंसानी प्रजाति को जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ से सभी मिलकर अब मंगल ग्रह की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ से अब धीरे धीरे दिन बीतना शुरू होते हैं, जहाँ सारे ही क्रू मेंबर्स
पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बहुत ही परेशान थे। वहीं उनके पास कुछ करने को भी नहीं था, तो वे बस सोच ही सकते थे कि पृथ्वी पर लड़ाई की जो चेन इवेंट शुरू हुई थी वे उसे रोक कैसे सकते थे। वहीं वे बीच बीच में पृथ्वी पर कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते कि कोई चमत्कार ही हो जाए और उन्हें जिंदा बचे किसी व्यक्ति की आवाज ही आ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे कि क्रू और ज्यादा दुखी होने लगता है। और एक दिन परेशान होकर एलेक्सा अपने एआई को आदेश देती है कि आज के बाद से वे फिर कभी पृथ्वी पर कांटेक्ट नहीं करेंगे। जहां से समय और आगे बढ़ता है, जहां मंगल ग्रह पर पहुंचने का काउंटडाउन घटता ही जा रहा था, तो वहीं सारे ही क्रू मेंबर्स अब नॉर्मल रहने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखते हैं। वे आपस में झूठा खुश रहने का दिखावा भी करते हैं, जैसे कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था कि सारे ही क्रू मेंबर्स अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ फील करने लगते हैं। मानवता का बोझ, इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ाने का बोझ, क्योंकि अगर वे यहाँ नाकामयाब रहे तो उनकी ब्रह्मांड से हस्ती ही मिट जाएगी, जिसे की सोच सारे ही क्रू मेंबर्स दुखी रहते। तो वहीं अब वे अजीब कारणों से पाने भी लगते हैं कि उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। उन्हें कई बार रेडियो पर अजीब से सिग्नल्स मिलते, शिप से अजीब अजीब आवाजें आती, मगर इस अनंत स्पेस में ये सब कैसे हो सकता है, यही सोचकर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। मगर एक क्रू मेंबर जेरी को ये सब काफी अजीब लग रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे कि कोई उन पर नजर रख रहा हो। और एक दिन वो सबको इकट्ठा कर बता ही देता है कि उसे लगता है कि इस मिशन को शुरू करने से पहले जो उसने दी ग्रेट फिल्टर थ्योरी के बारे में बताया था वो सब का सब सच था, और वो पिछले कई महीनों से डेटा इकट्ठा कर रहा है और नोटिस कर रहा है, जिसमें कि उसने पाया कि पृथ्वी पर न्यूक्लियर वॉर से जुड़ा सारा ही घटनाक्रम सिर्फ पिछले 8-10 महीने में ही शुरू हुआ था। उससे पहले कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था और हर कोई वैज्ञानिक प्रगति पर ही ध्यान देकर विकास के रास्ते पर था। वहीं पिछले कुछ सालों में उन्होंने स्पेस से जुड़े कई सारे कमाल के आविष्कार किए थे, मगर अब जब वे दूसरे ग्रहों पर जाना शुरू करने ही वाले थे कि पिछले 8-10 महीनों में सब कुछ बदल गया। इसके अलावा जैसे ही वे पृथ्वी से निकले तभी न्यूक्लियर विस्फोट होना शुरू हुए, यानी कि कोई जानबूझकर चाहता था कि सब के सब इंसान मारे न जाए और हम 5 मिलकर मंगल ग्रह पर जाकर इंसानी प्रजाति को जीवित रखने का प्रयास करें। यानी कि उसकी द ग्रेट फिल्टर थ्योरी सच हुई है। ऐसा कोई जरूर से है जिसने कि पृथ्वी के साथ ये सब किया। वे मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं जो कि ना चाहते हो कि इंसान एक लेवल से आगे तरक्की करे। अब वो लेवल अपने ही प्लेनेट पर रुकने का हो सकता है, और जैसे अब इंसान अपने प्लेनेट को छोड़ दूसरे प्लेनेट पर जाने ही वाले थे कि ये सब हो गया। अब यहाँ हर कोई हैरान था कि जेरी ये सब क्यों कह रहा है, और वे जेरी को शांत रहने को कहते हैं कि वो अकेला रहकर बीमार है और इसलिए ही उसे ऐसा लग रहा हो। मगर जेरी को तो इस थ्योरी के कई सबूत दिखाई दे रहे थे, और वो आगे कहता है कि वो शिप में अकेला तो नहीं है, जिसे कि शिप में कई बार एहसास होता है कि जैसे कि कोई उन पर नजर रख रहा हो, उनके शिप में और भी कोई हो। उन्हें रेडियो से अजीब सी आवाजें आती हैं। अब जेरी उन्हें ये सब बता ही रहा था कि शिप में अलार्म बजने लगते हैं कि जल्द ही एक बड़ी सोलर फ्लेयर उनकी शिप से टकराने वाली है, जहाँ से अब सारे ही क्रू शिप को फ्लेयर से बचाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। तो वहीं जेरी कहना जारी रखता है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और जो कोई भी उन पर नजर रख रहा है वे उन्हें बचा ही लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें मरना ही होता तो वे उन्हें पृथ्वी से निकालते ही नहीं। यहाँ तक शिप को नुकसान होना शुरू हो चुका था, जहाँ जेरी अभी भी कहे जा रहा था कि उनके पृथ्वी से निकलने के जस्ट बाद वो तबाह हो गई और वे आखिरी 5 इंसान बच गए, जिससे कि उसका पॉइंट प्रूव हो रहा है। और अगर कोई ग्रेट फिल्टर है तो वे नहीं चाहेंगे कि हम भी मार्स पर जाकर जिंदा बच जाएं। यहाँ से बाकी क्रू समझ चुके थे कि जेरी हार मान चुका है, तो वे अब खुद ही शिप को रिपेयर कर सोलर फ्लेयर से आगे बढ़ने लगते हैं, और फाइनली अब शिप सेफ था। मगर अब जेरी एयरलॉक रूम में जाता है और कहता है कि वो ये दरवाजा खोल बाहर स्पेस में कूद रहा है, और अगर कोई उन पर नजर रख रहा होगा तो वो उसे बचा ही लेगा और उसे मरने नहीं देगा। अब यहाँ बाकी क्रू मेंबर्स उसे बचा पाते, इसके पहले ही जेरी अब एयरलॉक के गेट को खोल बाहर स्पेस में बह गया था। तो वहीं से शिप को झटका भी लगता है और इससे शिप की ग्रेविटी कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती है। अब यहाँ से समय और गुजरता है, जहाँ मार्स पर पहुँचने में सिर्फ 67 दिन ही बाकी थे। वहीं क्रू मेंबर्स जेरी की मौत के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। हालांकि कुछ मेंबर्स का मानना था कि क्या हो अगर जेरी सच कह रहा हो और सच में ही कोई बड़ी एलियन सभ्यता उन पर नजर रख रही हो। वहीं अगर जेरी उस दिन मारा ना गया हो, मगर कैथरीन उनसे कहती है कि उन्हें जेरी की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और वो अकेला रहकर परेशान था और इसीलिए ही खुद स्पेस में खुद मारा गया। वहीं अब भी उसकी बॉडी स्पेस में कहीं बह रही होगी। तो चूंकि वे 4 ही आखिरी इंसान बचे हैं, तो उन्हें मंगल ग्रह पर लैंड कर वहाँ बसने का सोचना चाहिए। और ऐसे ही अब लैंडिंग का दिन आ चुका था।
वे 280 दिन के सफर के बाद फाइनली मंगल ग्रह पर पहुंच चुके थे। और उनकी अच्छी किस्मत कि उनका शिप अच्छे से मार्स ग्रह के सरफेस पर लैंड भी कर जाता है, जहां चारों को यहीं पर बसना था। और वे धीरे धीरे शिप की शील्ड हटाते हैं, जहां मंगल ग्रह का सर्द वातावरण था। और एलेक्सा सबको बताती है कि उनके एक साथी जेरी का मानना था कि ये इंसानों के लिए ग्रेट फिल्टर है और वे मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम चारों ने उस फिल्टर को पार कर लिया है, जहां भी ये पूरा का पूरा ग्रह हमारा है। वहीं उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी ही कि वे मंगल ग्रह का वातावरण धीरे धीरे बदल सकें। और यहाँ से अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ सीन जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि सच में ही कोई उन पर नजर रखे हुए था। सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर। वहीं इससे भी अजीब बात, कोई इंसान था जो कि बेहोशी से उठता है और ये कोई और नहीं बल्कि जेरी था, जिसकी हर एक थ्योरी सच हुई। उसे पक्के से यकीन था कि कोई उन पर नजर रख रहा है और अगर वो स्पेस में कूद भी गया तो वो उसे बचा ही लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। वहीं जेरी के सामने कई सारी स्क्रीन्स थी जिनमें कि वो देख पाता है कि उसके बाकी के साथी मंगल ग्रह पर लैंड कर चुके हैं और वे वहां बसने वाले हैं। यहाँ जेरी समझ जाता है कि ये कोई एडवांस्ड एलियन सभ्यता है, जिसे कि शुरू से ही पृथ्वी पर जीवन का पता था, मगर उन्होंने उससे छेड़छाड़ नहीं की, उन्हें पनपने दिया, इंसानों को आगे बढ़ने दिया। मगर जब उन्होंने पाया कि इंसान पृथ्वी को छोड़ दूसरे ग्रहों पर जाना शुरू कर रहे हैं तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि इंसान आगे तो बढ़ रहे थे मगर अपने आसपास के रिसोर्सेज की कीमत पर उन्हें नुकसान पहुंचाकर। और अगर वे दूसरी गैलेक्सीज में गए तो वहां भी तबाही ही लाएंगे, जैसा कि उन्होंने पृथ्वी के वातावरण के साथ किया। समुद्र को दूषित किया, हवा को जहरीला बना दिया और इसीलिए ही उन्होंने एक चेन इवेंट को शुरू किया, जिसमें सिर्फ 8-10 महीने में ही सब खत्म हो गए। वहीं 5 मेंबर्स ने साबित किया कि वे इस ग्रेट फिल्टर को पास कर सकते हैं और इसीलिए ही उन्होंने जेरी को बचाया और बाकी सबको भी मंगल ग्रह पर एक नई शुरुआत करने के लिए छोड़ दिया, ताकि इस बार कम से कम वे अपने इतिहास से सबक लेकर इस ग्रह को दूषित न करें। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।